हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और इसके अंदर आज हम करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप चैप्टर क्लास सेकंड। फर्स्ट क्लास हम कल कर ली थी हमने, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन बोला कि आपके पास है 3 पार्टनर्स हैं, शेयर द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 8:7:5। प्रॉफिट का बेटा आपको रेशियो दे रखा है किसका, ए बी सी का, 8:7:5। ठीक है। और उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या है, दे इन्वेस्टमेंट देयर कैपिटल्स ऑफ 7 मंथ, 8 मंथ और 14 मंथ रेस्पेक्टिवली। और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, उन्होंने 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, उनको पूछा कि आपके कैपिटल्स जो है ना उसका रेशियो आप बता दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हमने कल भी किया था, बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। कल ही मैंने आपको बताया था और मैंने कहा था इसको आपको ध्यान रखना है पूरे पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर। क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम और बेटा प्रॉफिट, ये होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। हमारे पास प्रॉफिट रखा किसका बेटा, यहाँ पे ए लिख लेंगे हम, एक बी लिख लेंगे यहाँ पे बेटा, एक हम यहाँ पे सी लिख लेंगे। ये 3 बंदे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि आपके पास है 8:7:5। किसमें 8:7:5 में क्या बेटा इसका प्रॉफिट है, मतलब 8:7 और बेटा 5। ये आपके पास दिया हुआ है 8:7:5 दे रखा आपके पास। और इन्वेस्टर दे रखा टाइम, आपको टाइम भी दे रखा 7 महीने, कितना बेटा 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने, ये आपको पास दे रखा टाइम। अब आपको बता क्या, इन्वेस्टमेंट आपको पूछा गया, इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट बेटा कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, जहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसको हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, क्या निकालना बेटा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर में प्रॉफिट होता है। ये मैंने आपको बताया था, आपको निकालना इन्वेस्टमेंट है तो आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है, ये तो लिख सकते हैं आप। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट बेटा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, ए का इन्वेस्टमेंट निकालना, तो आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है प्रॉफिट इसका कितना था, 8 था, 8 प्रॉफिट था। और आपका इसका टाइम कितना था बेटा, टाइम भी इसका 7 था। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 8:7 क्या होगा यहाँ पे बेटा, 8:7 इसका इन्वेस्टमेट होगा। इसी तरीके से हमको बी का निकालना है, इसी तरीके से हमको सी का निकालना है। तो आप बोल सकते हैं 7/8 हो जाएगा और 5/14 हो जाएगा, 5/14 आपका हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हमने इसका रेशियो से निकाल लिया, ये बेटा इसका रेशियो है, ठीक है। ये भी टाइम का भी रेशियो दे रखा था। सिंपल सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी, हमने किस तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट निकाला है, हमने किस तरीके से बेटा इसका इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे निकाल के दिखाया मैंने आपको। अब आपको क्या पूछा कि इन्वेस्टमेंट आपको पता चल गया क्या इन्वेस्टमेंट है। यहाँ हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, आपको पता होना चाहिए 8:7 रेशियो 7:8 7:8 और आपके पास रखा है 5:14 5 बेटा 14 आपको ये रेशियो दे रखा है। हमको रेशियो कैसे में निकालना, हमको इस फॉर्म में निकालना है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में, तो इसको कैसे करते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। 7, 8, 14 का एक सीधा हम एलसीएम लेंगे 7 और 14 का, तो आप बोलेंगे 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56, ठीक है। 56 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 56 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप ऐसे ही इसको ब्रेक कर सकते हैं, 8:7 मल्टीप्लाई में 56, इसका जो एलसीएम होता है सबको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप बोलेंगे 7 से 7 7 7 जब 14 56 8 बार में जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका कितना होगा बेटा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका 64 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको किसका निकालना है, बी का निकालना है 7/8। अगर हम इसको 7/8 को 56 मल्टीप्लाई 7/8 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 8 7 56, कितना होगा बेटा 7 7 49 होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सी का भी निकाल सकते हैं, कितना 5:14 है, कितना बेटा 5:14 है, 5:14 और अपन में कितना बेटा 56 है, कितना है 56 है। तो आप बोलेंगे 14 चौको 56 होता है, 4 बार में तो 5 चौको 20 हो गया, कितना होगा बेटा 20 हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो इसका आप लिख सकते हैं किसका इन्वेस्टमेंट कितना इसका हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हटा के ए और बी और सी को हम हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बेटा 64 49 और 20, कितना बेटा 64 49 और बेटा 20, ये इसका रेशियो आ गया किसका
इन्वेस्टमेंट का आपका निकल के आया ए बी सी का 64, 49 और 20। किसका है यहाँ पे है 64, 49 और 20। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आज का अंदर आंसर हो जाएगा। इतना तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा, इतना तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई, अंडरस्टैंड हुआ कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप बनाया। इतना टाइम आपको मुझे समझाने में लग रहा है, इतना टाइम आप खुद करेंगे ना तब आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको क्या होगा बेटा, स्ट्रांग हो जाओगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत स्पीड आपकी ऑटोमेटिक आपकी वहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुपीज 50,000 वॉज इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर टू द स्टार्ट ए स्मॉल बिजनेस। ए और बी है, ए और बी ने एक स्मॉल छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट दोनों ने मिलकर किया 15,000 का। 15,000 का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। किसने बेटा, ए और बी ने स्टार्ट किया एक छोटा सा अपने यहाँ पे बिजनेस किया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। दे गॉट ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में उनको 2,000 का बेटा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। वी टुक हिज प्रॉफिट शेयर ऑफ रुपीज 600 और उसमें से उसने जो बी ने अपना जो शेयर लिया, वो अपने बी ने जो अपना हिस्सा लिया, किसमें से बेटा 2,000 में से 600 तो बी का हुआ। तो आपको बताना हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो ए ने है ना, ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ पता कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट पता नहीं है तो और आपको क्या पता बेटा, प्रॉफिट आपको पता है कितना 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। और एंड ऑफ द ईयर बी टुक हिज प्रॉफिट ऑफ द शेयर ऑफ रुपीज 600। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा टोटल आपका जो प्रॉफिट हुआ है, टोटल जो आपका प्रॉफिट हुआ है बेटा वो कितना हुआ है। आप बोलेंगे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना का हुआ, 2,000 रुपये का बेटा प्रॉफिट हुआ। उसमें से जो बी का हिस्सा है, जो बी का प्रॉफिट का हिस्सा है बेटा कितना है, 600 रुपये। कितना है, 600 रुपये। तो आप बोलेंगे ए का हिस्सा कितना होगा बेटा, 1,400 रुपये होगा। इतनी तो बात आपको अकल में आ चुकी होगी कि 1,400 रुपये होगा कि 600 2,000 टोटल था, बी का हिस्सा 6 है और ए का हिस्सा बेटा 1,400 है। तो उसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। उसी रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट को भी डिवाइड कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए और बी का ए रेशियो बी है आपके पास है। ए कितना है बेटा, 1,400 रुपये। कितना है, 1,400 रुपये। और बी कितना बेटा, 600 रुपये। ई इनका है। काटेंगे 2 जीरो से 2 से काटा 3 आएगा और 2 से काटा 7 आएगा। तो 7 रेशियो बेटा कितना है, 3 आ गया। 7 रेशियो 3 क्या आ गया, इनका प्रॉफिट का रेशियो आ गया। प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब सिंपल सी बात है, एंड ऑफ द ईयर एक ही बात है, मतलब 1 साल की बात है। तो हम उसको जो प्रॉफिट का रेशियो होता है उसको हम इन्वेस्टमेंट में उसको हम बांट सकते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए ए रेशियो बी जो आपका रेशियो निकला है बेटा वो 7:3 निकला। कितना निकला, 7:3 आपका यहाँ पे निकल के आया प्रॉफिट का। इसी हम इन्वेस्टमेंट बांट सकते हैं। आप बोलें 15,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, कितने का हुआ था बेटा, 15 ही कर लेते चलो। 15,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था, दोनों मिलकर किया था। लेकिन 15,000 ए और बी दोनों इकट्ठे स्टार्ट किया तो आपको कितना, 7 और 3 10 होता है और टोटल नीचे बेटा 10 आ जाएगा। और कितना, एक कितना 7 है। आपको निकालना बेटा किसका, एक का ही निकालना। तो एक को हम एक को पुट कर लेंगे, 7 कर लेंगे यहाँ पे। तो आप बोलेंगे 1 0 से 0 कैंसिल, तो 7 पंचे 35। आप बोल सकते 1500 इंटू 7, 15 सत्ते कितना होता है, 135 होता है। कितना होता है, 15 सत्ते 105 होता है। 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 होता है। कितना होता है बेटा, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105 होता है। कितना 10500। कितना करेंगे, 10,500 किसने बेटा, ए ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 10,500 रुपये ए ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। आप बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बेटा हो जाएगा। ओके, इतनी बात आपको क्लियरिटी होगी। क्लियरिटी होने किस तरीके से किया आपको यहाँ पता चल। टोटल प्रॉफिट हमारे पास 2,000 रुपये था। बी का जो इन्वेस्टमेंट बेटा 600 रुपये था और ए का इन्वेस्टमेंट 1,400 रुपये था। ए और बी का हमने रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया तो वही क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। उसका रीज़न ये था कि आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो आपको प्रॉफिट का रेशियो पता है। जैसे कि मुझे पता है 7 है, एक का ले लेते हैं, किसी का 7 का ले लिया हमने। आपको इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, इसकी इन्वेस्टमेंट आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। वो टाइम पता था बेटा 1 ईयर। तो आप उसको क्या करेंगे, 7 तो 7 इसके नीचे 1 भी आ जाएगा तो बेटा क्या होगा, 7 तो रहेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा और प्रॉफिट का रेशियो कब होगा, सेम जब हमारा जो टाइम होता है बेटा 1 साल का होगा। जब हम जो प्रॉफिट का रेशियो होता है उसको इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का हमारा। रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ रुपीज़ 40,000 6 मंथ लेटर।
और केविन जो ज्वाइन वाई इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000 इफ़ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ केविन। क्या बोला गया आपको पास क्वेश्चन के अंदर बोला गया है रमेश स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ रुपीज़ 40,000 6 मंथ लेटर। 6 महीने के बाद क्या करता है रमेश अपना एक इन्वेस्टमेंट करता है 40,000 रुपये का, और केविन ज्वाइन वाई इन्वेस्टिंग रुपीज़ 20,000, और केविन ने पहले से ज्वाइन कर रखा था बेटा कितना 20,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। इफ़ दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बेटा 10,000 का प्रॉफिट गेन किया। उसके बाद बोला गया आपको आपका किसका बताना है बेटा शेयर बताना किसका केविन का, तो केविन का शेयर कितना होगा एंड हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ केविन, केविन का शेयर कितना होगा, शेयर पूछा गया या प्रॉफिट का पूछा हुआ था। इन्वेस्टिंग और रुपीज़ 20, हाँ प्रॉफिट का ही शेयर पूछेगा, प्रॉफिट का ही शेयर पूछा क्योंकि उन्होंने टोटल आपको यहाँ पे दे रखा है, निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि हम सबसे पहले क्या होता है, इसको हम रमेश और केविन है ना, तो रमेश और केविन को हम इस तरीके नोट करेंगे, के से उसको आर से नोट करेंगे। ये हमारा बेटा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने बोला है इन्वेस्ट इन सम रुपीज़ 40,000, तो इसने 6 महीने के बाद किया। लेकिन केविन ज्वाइन वाई इन्वेस्टिंग रुपीज़ 20,000, 20,000 रुपये के साथ केविन ने स्टार्ट किया था हमने, और इसने पूरा 12 महीने के लिए किया होगा। इतनी बात तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है बेटा, क्योंकि 12 महीने का उसने कहीं भी उसका टाइम नहीं रखा है, आपको 12 महीने उसने काम किया होगा। लेकिन ये जो भाई साहब थे हमारे रमेश भाई साहब जो थे उन्होंने क्या किया बेटा 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए। कितने बेटा 40,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। कब किए 6 महीने के बाद। तो आप यहाँ बोलेंगे 6 महीने का इसने इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 6 महीने के बाद इसने इन्वेस्ट किया, तो 6 महीने तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसने 12 महीने का किया होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका प्रॉफिट का जो रेशियो हम निकालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सीधा आप यहाँ से 0 बाद में काटोगे, पहले काट लो। कितना है 4 जीरो है, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया नहीं हो गया। आप बोलेंगे सीधा इसको मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24 हो गया। रेशियो 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी बेटा 24 हो गया। 6 चौक 24, 12 दूनी 24, दोनों का जो रेशियो बेटा आया है वो किसका बेटा प्रॉफिट का रेशियो आया। प्रॉफिट का रेशियो आपको 24 है, मतलब इसको हम 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम 1:1 में भी इसको हम लिख सकते हैं प्रॉफिट को। उसने बोला कि आपके पास प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बेटा 10,000 का। कितने का बेटा प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे 10,000 रुपये का हुआ था। कितना का हुआ था 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एंड उसने कितने में किसका निकालना, हमको निकालना बेटा किसका केविन का। केविन आपको पता होना चाहिए कितना बेटा एक साल एक का 1/2, तो कहने मतलब क्या है इसका 5,000 हो गया। 5,000 रुपीज़ क्या हो गया इसका इन्वेस्टमेंट इसने प्रॉफिट का किया हुआ। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में बेटा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमने गलती की। क्या देखते हैं 12 कम 12 बंद 24,000 रुपये, 20,000 रुपये से नहीं किए और 40,000 रुपये से नहीं किए, ठीक है 40,000 रुपये और 20,000 रुपये। रमेश स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग सम ऑफ रुपीज 40,000 6 मंथ लेटर एंड केविन ज्वाइन वाई इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000 इफ दे मेक प्रॉफिट ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच द शेयर ऑफ केविन। ठीक है 50 ही बेटा कितना होगा 50 ही केविन का जो होगा, केविन का जो प्रॉफिट होगा बेटा 5,000 ही होगा, 5,000 केविन का प्रॉफिट होगा। इसको आप लिख लीजिए और उसका ऑप्शन थोड़ा सही कर लेंगे हम, इसको हम 5,000 कर देंगे, इसको 2 को हटा देंगे, 2 को हटा देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ओके आई वो समझ में 40,000 और 20,000 का 2 आ जाएगा, 6 कम 12, ठीक है ये 1 का रेशियो इसके अंदर निकलने वाला है। ओके आगे बढ़े, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट में बताइए कि इसमें क्या गलती हो रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हम करेंगे ए एंड बी इन्वेस्टेड इक्वल कैपिटल एंड स्टार्टेड ए बिजनेस आफ्टर 8 मंथ, ए लेफ्ट द बिजनेस। क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है ए और बी जो इन्वेस्ट करते हैं बेटा इक्वल कैपिटल के साथ आते हैं और उन्होंने स्टार्टेड बिजनेस, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। आफ्टर 8 मंथ ए लेफ्ट द बिजनेस, 8 महीने के बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, ए छोड़ के चला गया बिजनेस में। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट वाज 3,500 मतलब कि उसको 35 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ किसको एंड ऑफ द ईयर, देन हाउ मैनी मोर डिड वी रिसीव टू ए। ठीक है तो बोला कि ए से बी ने कितना ज़्यादा रुपये प्रॉफिट कमाया हुआ, हाउ मैनी मोर डिड बी रिसीव टू ए से किसी बी ने ए से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया होगा, इतनी बात आप यहाँ पे करते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी।
ए और बी हैं, इक्वल कैपिटल लेके आए, शेयर उन्होंने की स्टार्ट किया था, इन्वेस्ट किया था। 8 मंथ के बाद ए लेफ्ट बिजनेस, तो आप बोलेंगे कितना, ए स्टार्टेड ए बिजनेस आफ्टर 8 मंथ्स, ए लेफ्ट बिजनेस। सिंपल सी बात है, जब आपको यहाँ पे टाइम है कि समय इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट समझ चलते हैं हम, इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने भी एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम की, टाइम बात करते हैं तो टाइम का जो उसका कितना, 12 महीने इसने काम किया होगा, किसने, नहीं बी ने 12 महीने काम किया होगा, और ए 8 महीने के बाद काम छोड़ के चला गया था। जो ए का है बेटा 8 महीने के बाद चला गया, तो आप बोलेंगे आपकी 8 महीने, तो उसने 8 महीने काम किया होगा, 8 महीने के बाद छोड़ के गया तो उसने 8 महीने काम किया होगा, किसने, 8 महीने काम इसने किया होगा, किसने, ए ने। आगे क्या बोला गया, उनका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 35 रुपये हुआ। तो पहले हम सबसे प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो आप बोलेंगे 8 और 12, ये इसका प्रॉफिट आया। इसको थोड़ा काटेंगे, 4 2 8 होता है और 4 3 12 होगा, 4, ठीक है। 2:3 क्या है इसका रेशियो आ गया, किसका, प्रॉफिट का। तो आप बोलेंगे 35 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितना बेटा, 35 रुपये प्रॉफिट हुआ। और कितना टोटल हुआ प्रॉफिट, 35 रुपये टोटल हुआ। आपको निकालना किसका, ए और बी का अंतर, आपको डिफरेंस बताना। तो आपको एक का अंतर आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक का अंतर आ रहा है, इससे आ रहा है, ए से, ए को आपको यहाँ पे लेना है, नहीं सबसे पहले आप, हाँ 1 और 3 2 5, कितना आ गया बेटा, 3 2 5, टोटल कितना 5 है। अंतर आपको उसका निकालना है, एक का निकालना था, तो आप बोलेंगे 5 से काटेंगे 7 बार में, कितना बेटा, 7 बार में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 700 का क्या होगा बेटा, डिफरेंसेस होगा ए और बी, ठीक है। ए और बी का अंतर यहाँ पे पूछा हुआ है, तो 700 रुपये क्या होगा, 700 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया होगा, किसने, बी ने ज़्यादा कमाया होगा, किससे, ए से। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, बेटा कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। किस तरीके से हमने उसको सिंपल वे में बनाया, आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमने उसको सिंपल वे में बनाया। आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर बना पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। देखिए, और आपको कुछ इसके अंदर कमी लगती है तो अपने भाई की कमी बताइए। ऐसी बात नहीं है कि आपको कमी पता ना चले, और ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ कमी की होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइए आप। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 5:6। ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने क्या किया बेटा, इन्वेस्टमेंट किया, किस 5:6 के रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। एट द एंड ऑफ द 8 मंथ्स, 8 महीने के अंत में ए विड्रॉ हिज टोटल अमाउंट। उसने क्या किया, जो ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, उसने 8 महीने के बाद, एट द एंड ऑफ द 8 मंथ्स ए विड्रॉ हिज टोटल अमाउंट, उसने 8 महीने के बाद उसने सारा पैसा अपना निकाल लिया। इफ़ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9, उनका जो प्रॉफिट है 5:9 में है। फाइंड हाउ लॉन्ग वे इन्वेस्टमेंट वॉज यूज्ड। और जो बी का आपको इन्वेस्टमेंट टाइम बताना कि कितने महीने तक उसने यहाँ पे काम किया होगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसको करेंगे, देखेंगे। हम ए और बी लिखेंगे, यहाँ पहले बेटा ए लिखेंगे और बेटा यहाँ पे हम बी लिखेंगे। समझ में आई बात। ए और बी, इनका इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है बेटा कितना है, 5:6 है। इन्वेस्टमेंट रेशियो जो है, इनका इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना, 5:6 है। 5:6 में इन्वेस्टमेंट किया था। एट द एंड ऑफ द ईयर, 8 महीने का ए बाद विड्रॉ ही टोटल अमाउंट। 8 महीने के बाद या 8 महीने, एट द एंड ऑफ द 8 मंथ्स ए विड्रॉ हिज टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट उसने क्या किया, विड्रॉ किया ए ने 8 महीने का पूरा। तो 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा उसने, 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा किसने बेटा, ए ने किया होगा। 8 मंथ का टाइम यहाँ पे लिखेंगे, 8 मंथ का उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, और बी ने पूरा 12 महीने का इन्वेस्टमेंट किया होगा। इफ़ दे रिसीव और प्रॉफिट 5:6, जो उसका बेटा प्रॉफिट आया, वो कितना आया, 5:9। 5:9 में उसका बेटा क्या है, प्रॉफिट है। 5:9 में क्या है, इसका प्रॉफिट है। आपको इसका इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे बताना था, तो इसको तो हमें पता ही नहीं है, तो उसको हमने ऐसे मान लिया था, लेकिन इसका पता नहीं, हम भी निकालना ही है, देखकर 9, इसको हम बेटा x मान लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका प्रॉफिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप बोलेंगे किसका, ए का पहले निकालेंगे, कितना 5, प्रॉफिट 5 का हुआ था, और इन्वेस्टमेंट कितनी 5 का किया था। तो आप बोलेंगे कितना बेटा, 1 आया, कितना आया, 1 आया। इसी तरीके से 1 ना होकर कितना बेटा 8 है,
कितना है 8 है, तो उसको उसने 8 गुना किया होगा। और इसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट टाइम निकालेंगे किसका, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट किसका, बी का निकालेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ 9 का हुआ, और इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने 6 का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप बोलेंगे 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है। 3/2 और मल्टीप्लाई में 8 करेंगे तो आप बोलेंगे 4 3 12। कितने महीने किया होगा उसने, 12 महीने का इन्वेस्टमेंट बेटा यहाँ पे किया होगा। कितने का किया होगा, 12 महीने का इसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया होगा। और बी इन्वेस्टमेंट यूज, तो आप बोलेंगे 12 मंथ्स। कितना होगा बेटा, 12 मंथ इसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया होगा। तो आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा किस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया है। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया है। पार्टनरशिप में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, और पूछेगा भी तो आपका एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर और एमटीएस के अंदर, आपका सीएचएस के अंदर, आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी इससे ऊपर का क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया। तो आपको इतना ही कर लेंगे ना आप, जब भी आप बना पाएंगे। 10 क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप के अंदर इनफ है, इतना बहुत है आपके लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इन क्वेश्चनों को कल की जो क्लास आपकी हुई थी उसके अंदर और ये वाली क्लास के अंदर आप दोनों को देखेंगे, उसके अंदर भी मैंने 5 क्वेश्चन कराए, इसके अंदर भी मैंने बेटा 5 क्वेश्चन कराए। आपको टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, उनको आप बना लीजिए। इससे ऊपर पार्टनरशिप का आ जाए तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि भैया आपका ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में कमी रहेगी, वो आप यहाँ पे हमसे बोल सकते हैं कमेंट के थ्रू, या आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर बोल कर भेज सकते हैं अपना क्वेरी, ठीक है। तो अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।